में क्यों तेजी से फैल रहा कोरोना, बंदिशें बढ़ेंगी या स्कूल खुलेंगे? नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में पिछले दिन में कोरोना 5 गुना रफ्तार से बढ़ा है। इससे हर कोई चिंतित है। मौजूदा हालातों को देखकर लग रहा है अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन बंदिशें जरूर बढ़ सकती हैं। कोरोना के खिलाफ हिमाचल में कैसे आगे बढ़ रही मुहिम, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का यह सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। हिमाचल में खुलेंगे स्कूल? जीवन ऋषि, हम ये पड़ताल कर लेते हैं क्या माहौल है, क्या हिमाचल में स्कूल खुलने के कोई आसार हैं कि नहीं हैं? अच्छा जीवन ऋषि, मौसम के साथ अगर हम देखें तो कोरोना के तेवर बिगड़ते लग रहे हैं, जो हमारे पास इनपुट है। बताइए जरा, क्या ताज़ा खबर है आपके पास? जी, हिमाचल जैसे राज्य में पिछले 10 दिन में 5 गुना केस बढ़ चुके हैं। अच्छा 8 जनवरी की बात की जाए तो 2793 केस थे। 19 जनवरी को यही केस 14,918 हो जाते हैं पिछले दिन तक। हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से कोरोना का एक विस्फोट ही कह सकते हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है वो 22% तक टच कर गया है। 22%। अच्छा जी, अच्छा जीवन ऋषि, आपने ये बताया कि इतने मामले 10 दिन में अगर 5 गुना मामले बढ़ रहे हैं तो सच में ही थोड़ा कंसर्न की बात तो है। अच्छा, लेकिन एक अच्छी बात, एक बेहतर पहलू, हम अगर देखिए हर आपदा में आपको कुछ न कुछ अच्छा देखना होता है। यही ऐसे ही मानवता चलती है और ऐसे ही तरक्की होती है, ऐसे समाज बढ़ता है। इसमें ये है कि ज़्यादा लोगों के अस्पताल पहुंचने की नौबत नहीं आ रही है। ये तो पक्का है ना जी? हाँ जी बिल्कुल। हॉस्पिटलाइज जो है वो 0.9% लोग ही अस्पतालों में गए हैं, या मतलब 1% से भी कम लोगों को अस्पताल पहुंचने की जरूरत आई है। और अदरवाइज घर में ठीक हो जाए। और अगर इसे दूसरे आज की अगर बात करें तो आज दोपहर 2 बजे के बुलेटिन तक 251 नए केस आए हैं और 1572 ठीक हुए हैं। तो ठीक होने वालों की तादाद तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चिंता वाली बात यह है कि 6 लोगों की मौत हो। हाँ जीवन ऋषि, मैं यही एक तो आपने पॉजिटिविटी रेट की बात की थी जीवन ऋषि पहले। अच्छा, मौत पे भी आप कह रहे हैं मौत की संख्या बढ़ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि मौत के भी आंकड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा डेथ रेट जो है वो 1.8 हो गया है, जो कि पहले इतना नहीं पहुंचा। पॉजिटिविटी रेट 22% है, जो उतना नहीं पहुंचा। तो ये चीज़ें चिंता में डालने वाली है। आज कांगड़ा में 3 लोगों की मौत हुई है, शिमला में 2 लोगों की मौत हुई है, ऊना में की मौत हुई है। ओमिक्रॉन का भी एक नया केस रिपोर्ट हुआ है। अच्छा जीवन ऋषि, आपने पॉजिटिविटी रेट की बात की, कितना बताया अभी आपने हिमाचल में? जी 22% है हिमाचल। 22% हिमाचल में, इसका मतलब राष्ट्रीय औसत से तो ऊपर ही जा रहे हैं जी। हाँ, लेकिन जीवन ऋषि इसमें भी क्या कुछ हम थोड़ा बेहतर ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल, इसमें केरल है वो फेस कर रहा है 37% है केरल का। 37% केरल का मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि केरल में जो 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है उसमें 37 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। हिमाचल में थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि हमारा रिकवरी रेट जो है वो भी इतना थोड़ा सा डाउन हुआ है, 94% रह गया है। तो इस तरह से परिस्थितियां फिर भी हिमाचल और राज्यों से अगर हिमाचल की तुलना करेंगे तो हिमाचल बेहतर स्थिति में है। देखिए पंजाब की अगर मैं आपकी बात करूं तो पंजाब में, जैसे आपने और राज्यों की बात की, मुझे तुरंत पंजाब का ख्याल आया। वहाँ पे मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल भी शायद 8,000 के आसपास में केसेस आए हैं वहाँ पे जी। और मौत भी वहाँ ज़्यादा लोगों की हो रही है। कल भी 30 के लगभग लोगों की डेथ हुई है पंजाब में। पंजाब और हिमाचल की सीमा काफ़ी हद तक लगी हुई है, तो इसमें हम पंजाब के हालात से हम कुछ सबक ले सकते हैं और क्या डिफरेंट है, हम कैसे उनसे बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल, हिमाचल को पंजाब से सबक लेने की ज़रूरत है। अगर कोरोना की नज़रिए से देखा जाए, पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, चुनाव पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। पूरा 1 महीना बचता है। बिल्कुल, तो उसमें पंजाब में तो प्रचार वगैरह की धमाचौकड़ी मची हुई है और पूरा राजनीतिक गतिविधियां बड़े उफान पर गरमाया हुआ है पंजाब। तो वहाँ सरकार जो है वो उस तरह की शायद बंदिशें भी नहीं लगा रही है। तो हिमाचल को ये चाहिए कि हिमाचल के पास चुनावों के लिए भी काफ़ी समय है, तो इन चीज़ों को हिमाचल सरकार अगर बंदिशें बढ़ाती है तो कुछ दिन के लिए हिमाचल ये कर सकता है कि उन्हें पहले की तरह थोड़ा सा सख्ती झेले कुछ दिन। मतलब आम आदमी के ऊपर आपका कहने का है कि ऑनस आम आदमी के ऊपर है कि आप थोड़ा सा तैयार रहिए। कुछ दिन हम क्या करिए आप, बिल्कुल कुछ दिन हम लोग पहले की तरह हो जाएं, जैसे फर्स्ट वेव में थे या सेकंड वेव में थे, जितनी हम लोग प्रोटेक्शन लेते थे हम वैसे हो जाए तो हिमाचल जो है वो पहले की तरह फिर से हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे। जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। पंजाब में अगर आप ये देखते हैं कि वहाँ माहौल गहमा गहमी वाला है, उसकी देखा देखी हम ना करें क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। वो चुनावों में है राज्य, आज से ठीक 1 महीने बाद वहाँ पे वोटिंग होनी है और क्या माहौल है आपको पता है। वहाँ पे सिर धड़ की बाजियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय
राष्ट्रीय दलों की भी राजनीति के नाम पे, तो वहाँ तो गहमा गहमी होगी। आपका कहना है कि हम थोड़ा शांत बने रहें, क्योंकि हमारे चुनाव तो अभी दूर बिल्कुल, है। काफी शायद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इतनी मैच्योर हैं हिमाचल में, और बड़ी पार्टियां तो 2 ही हैं हमारे पास, कि वो भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर सकते हैं खुद को। तो बड़ी बात वही है। और 1 महीना अगर हमने जीवन निकाल लिया तो फिर तब तक तो ये फेज भी बीत जाएगा। ये तीसरी लहर वाले जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, इसका बड़ा हिस्सा तो हम उससे पार पा जाएंगे। ये अंतिम सवाल मैं इस सेगमेंट में आपसे करूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ जी। महाराष्ट्र में सरकार ने फैसला लिया है कि 24 जनवरी से 2-3 दिन बाद सारे स्कूल खोल दिए जाएंगे। प्री नर्सरी से लेके +2 तक के सभी बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल भी क्या सोच सकता है इस तरह से? जी, महाराष्ट्र और हिमाचल की बात की जाए तो पिछले काल ही महाराष्ट्र में देश में सबसे ज़्यादा 46,000 केस आए हैं कोरोना के। तो लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने अब ये फैसला क्यों लिया है वो तो वही जान सकते हैं, लेकिन वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ की जलवायु और हिमाचल की जलवायु में दिन रात का फ़र्क है। अभी हिमाचल में ज़ोरदार ठंड है, वहाँ महाराष्ट्र की जलवायु जो सम जलवायु है, तो शायद वहाँ की सरकार ने ये सोचा होना कि उतना असर नहीं होगा। लेकिन जो केस है उन्हें नहीं नकारा जा सकता। वो सबसे महाराष्ट्र में तेज़ी से कोरोना फैला, पहले भी फैला था, इस बार भी फैल रहा है। जहाँ तक हिमाचल की बात है तो हिमाचल में अभी गजब की ठंड है। बीच में सीजनल फ्लू या बुखार भी इन दिनों खूब होता है लोगों को। तो इससे हिमाचल सरकार शायद अभी ये रिस्क नहीं ले सकती। अच्छा, आपका मतलब है कि हिमाचल में महाराष्ट्र चाहे कुछ करे और नीचे के राज्य कुछ भी करते रहे, हिमाचल में क्योंकि ये मौसम भी वैसा नहीं है और बच्चों को तो ठंड में ज़्यादा बीमारियां पकड़ती हैं, तो हिमाचल में तो ये नौबत है कि हिमाचल आने वाले दिनों में बंदिशें बढ़ा सकता है। बंदिशें बढ़ा सकता है जी। ये बंदिशें शायद 24 तक ही है ना जी? अभी 24 तक है और नई बंदिशों पे 21 या 22 जनवरी को, कल या परसों, जी कल या परसों फैसला हो जाएगा। और हिमाचल ने पहले भी औरों से हटकर ही कोरोना को लेकर लड़ा है हिमाचल, और तभी शायद हिमाचल को और राज्यों के मुकाबले अच्छे रिजल्ट मिले। और सबसे बड़ी बात है जी, हम जिस समाज में रहते हैं वो बड़े प्रोग्रेसिव समाज है हमारा, है ना जी? हाँ, तो हम बातें मानते भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कोई भी सरकार रही हो, वर्तमान सरकार या कोई भी, वो जनता के हित में होती है। वो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो किसी वजह से कोई एज लेने की कोशिश करते हैं किसी एक चीज़ और है हिमाचल की, कि हिमाचल में जैसे ऑक्सीजन की जब पूरा देश किल्लत झेल रहा था, तो हिमाचल ने उस दौरान भी बड़ा अच्छा किया। हिमाचल में 1100 ICU बेड हैं, अभी 13,000 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। और हमारी वैक्सीनेशन देखिए, फर्स्ट डोज ही 62 लाख को हो गई है, और सेकेंड डोज जो है 55 लाख को हो गई है। 15 से 18 लाख के जो किशोर हैं उन्हें 3,82,000 को डोज मिल चुकी है, और इनका टारगेट देखिए 4,80,000 है। तो हिमाचल औरों के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर भी वही बात है, आपका कहने का अर्थ है कि मौजूदा हालात में स्कूल या कॉलेजेस खुलने के आसार तो बहुत ही कम हैं। ऑनलाइन स्टडी होती रहेगी, जो बेटर भी है इन परिस्थितियों में, ये ठीक है।